अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपका मेज़बान एहतशाम खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पेशावर का नवाही इलाका है और पेशावर का नवाही इलाका यहाँ पे मुलौज़ई कैंप का इलाका है और यहाँ पे आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ एक ऐसे बाबा जी से। आजकल हम देखते हैं हाँ ब्रेकिंग आती है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमतों की झंझटें होती है, लेकिन आजकल के इस जदीद दौर में जहाँ पे हमारे पास आमदरफ्त के जदीद ज़राए है, लेकिन यहाँ पे इस इलाके के 55 साल बाबा जी से आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ जिन्होंने ये घोड़ा पिछले 30 सालों से रखा है और ये घुड़सवारी करते हैं। आजकल की जदीद दौर है और आमदरफ्त के मुख्तलिफ ज़राए आए हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी वगैरह वगैरह। तो बाबा जी इन सब झंझटों के बिल्कुल फ़िक्र में नहीं पड़ते, पेट्रोल की कीमतों के फ़िक्र में नहीं पड़ते। और ये बाबा जी इस घोड़े पे कहीं पे शादी होती है, कहीं पे कोई जनाजा होता है, बाजार जाना होता है, सौदा लेना होता है या कोई दूसरी ज़रूरत होती है, बाबा जी इस घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। बाबा जी ज़रा करीब आइए, मेरे पास इस साइड पे आ जाए। जी बिल्कुल बाबा जी, ये उर्दू में बात नहीं कर सकते लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बाबा जी के साथ बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं घोड़े से नीचे उतर लेता हूँ और फिर बाबा जी से बात होती है। जी बिल्कुल, हमने भी घोड़े का जो है वो सफ़र एंजॉय किया और बाबा जी कहते हैं कि बाबा जी ने हमने ये चक्कर लगवाई। बाबा जी कहते हैं कि घोड़सवारी करना सुन्नत सवारी है, तो इस वजह से हमने भी आज ट्राई किए, पहली दफ़ा काफ़ी एंजॉय किया। सबसे पहले बाबा जी तो शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइए बाबा जी कि ये घोड़सवारी आपने कब से स्टार्ट की है? ये 30 साल से हम करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। और उर्दू के पशुमन जी उर्दू में बताएं। खैर आप जितनी भी कोशिश करें वो सही है, लेकिन उर्दू में थोड़ी थोड़ी बताएं। ये जो है सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है। और ये जो है ये 2-3 काम करता है। ठीक है। और जिस टाइम उसके पीछे टांगा चौर पर सेवा छे खाना जी नबिया चिकम जरूर कसाने पे किनोले शी रेडा चौर पर सेवा छे चिकम दे पोषे खाने के चिकम जरूर वजन मुड़े शी। ठीक है। पशावनी स्वरलिम पे कोले शी दाद वदरी किस्म खा रखी। जी बिल्कुल। ये बताए मुझे बाबा जी कि इस जदीद दौर में जहाँ पे आमदरफ्त के मुख्तलिफ ज़राए आए हैं, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, सब कुछ, इसके बावजूद आप क्यों इस घोड़े का इस्तेमाल करते हैं? मेन वजह क्या है? मेन वजह ये है कि ये जो है बहुत अच्छा चीज़ है और ये जो है दिल के लिए भी अच्छा है और सेहत के लिए भी अच्छा है जी। और ये जो है बहुत अच्छा चीज़ है और इंशाल्लाह ये अपना साथ रख लो। ठीक है। ये सब नाजरीन के लिए चाचा जी कहते हैं कि हर कोई अपने साथ घोड़ा रखे, क्योंकि जब आप घुड़सवारी करते हैं तो आपके पेट्रोल वगैरह के भी खर्चे भी नहीं आते और साथ में से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। ऐसा टाइम आता है कि ये जो है वापस जो है ये इंशाल्लाह काम आएगा आपका। अच्छा, ये काम आएगा जहाँ पे भी। ठीक है। ये हम कहते हैं हमको हम अगर मोटरसाइकिल रखते हैं या कोई गाड़ी रखते हैं तो उसकी खर्चा ज्यादा होता है पेट्रोल का। ये क्या कुछ आप इसको खिलाते हैं, इतना कितना खर्चा होता है? बूस वगैरह, बुरा वगैरह ये आम डालते हैं। ठीक है। इसको कोई दाना दालें वगैरह या चना वगैरह वो तो अच्छा है ना, तो ये काम करता है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताए ये कब आपने लिया था और कितने में लिया था आपने? ये हमने 2 लाख पर लिया है। अच्छा, 2 लाख पर लिया है। ठीक है। यहाँ पे आपके जो मोहल्ले वाले होते हैं वो तो आपको ये नहीं कहते बाबा जी पागल हो गए, आजकल का दौर देखो जदीद और बाबा जी घोड़े पे घूमता फिरता है? बस लोग कुछ और कहते हैं सुख सोई मतलब। अच्छा, लोग और कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? मजाक करते हैं लोग? कि नहीं, लोग ये कहते हैं कि मुझे चक्कर चक्कर के लिए बहुत आता है इधर, लोग आते हैं। दिल के लिए भी आता है। ठीक है। दिल का मरीज जो है इधर आता है, हमें इस पर सवारता है। ठीक। उसको जो कम दिल ठीक हो जाता है इससे। आप क्या समझते हैं अगर घोड़ी की जगह आपके साथ कोई कार होती, मोटर कार होती, उसकी वो खर्चा ज्यादा होता है या ज्यादा है? नहीं, गाड़ी का खर्चा ज्यादा है, इसका खर्चा ज्यादा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इस नवाई इलाके से पेशावर सिटी जाते हैं, आना जाना गाड़ी के जो खर्चा होता है वो तकरीबन 500-600 रुपए होता है आजकल, चूंकि पेट्रोल भी महंगा है। तो मुझे ये बताएं, आप जब कहीं पे जाते हैं तो इस घोड़े का खर्चा कितना है डेली बेसिस के हिसाब से हम बात करें? 200 रुपए। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए खर्चा करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ये मोहल्ले इलाके में और भी लोग हैं, ये भी वो घोड़े वगैरह इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? सिर्फ आप? हमारा पास एक आदमी और भी है, हमारा अंडीवाल है, वो भी साथ है। तो क्या समझते हैं आप, लोग आजकल
मोटरसाइकिल पे ज्यादा वो इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों पे जाते हैं, करीब दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं या मार्केट जाते हैं तो वो मोटरसाइकिल पे जाते हैं, पैदल नहीं जाते। आप ये इस घोड़े का ऐसा इस्तेमाल करते हैं, इससे एक्सरसाइज भी हकीकी में हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं घोड़ा इस्तेमाल करना या घुड़सवारी करना आजकल के दौर में कितनी जरूरी है? ये तो बहुत ज़रूरी है, ये सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ये जो है सुन्नत तरीका भी है और इसका जो है इसलिए जो है इससे वर्जिश भी हो जाती है, वर्जिश भी हो जाता है और दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, दिल का बीमार जो हो और ये इस पर बैठ जाएंगे तो इंशाल्लाह उसका दिल खुल जाता है। अच्छा, चाचा जी कहते हैं कि कोई दिल का बीमार हो ये इस पे बैठ जाता है तो घुड़सवारी से इसके जो दिल के जो वाल्व होते हैं वो खोलते हैं, ये सेहत के लिए भी इंतहाई जरूरी है। तो ये मुझे बताएं, आप कितने सालों से, ये 30 सालों से आप कर रहे हैं, अभी तक आपको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी या कोई दिल की बीमारी आपको है क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं, किसी किस्म की बीमारी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और आप ये ऐसे ही मतलब बाजार जाते हैं, सौदा वगैरह लेते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते कि नहीं ऐसे ही शौक वगैरह चक्कर लगाते हैं? शौक के लिए जाता है। अच्छा, शौक के लिए भी जाते हैं, उधर गाड़ी पर जाता है फिर। अच्छा, गाड़ी पर जाते हैं। तो आपने सबसे जो लंबा सफर आपका वो ज्यादा वो कहाँ तक किया है? और जमरूद तक। कितने किलोमीटर का तकरीबन? तकरीबन ये कितना है कि तकरीबन 15 किलोमीटर तो। अच्छा, सबसे ज्यादा कि आप पेशावर मेन सिटी भी जाते हैं? पेशावर, पेशावर भी, पेशावर से कभी बाहर जाए? बाहर भी जाना है। अच्छा, बाहर कौन से इलाके गए पेशावर से बाहर घोड़े पे? नजदीक इलाके है, ठीक है, उधर जाता है, चक्कर लगाएंगे। अच्छा, अभी जाते हैं उधर? ओके जी, बिल्कुल। ये चाचा जी ये कहते हैं कि 30 सालों से मैं इस घोड़े पे सफ़र करता हूँ और ये कहते हैं कि इससे वर्जिश भी होती है और सुन्नत की सवारी भी है, दिल की बीमारियाँ वगैरह भी नहीं लगती है। चाचा जी कहते हैं कि मैं इधर भी कहीं पे जाना होता है, कि शादी ब्याह पे जाना होता है, कि जनाजे में शिरकत करनी होती है, तो ये 55 साल चाचा जी जौहर अली चाचा जी इस घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। चाचा जी अभी निकल रहे कहीं बाजार पे या बाहर जा रहे, तो इनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि आगे जो लोग इनसे मिलते हैं वो इनसे इंस्पायर है, लोग जो है वो इनके बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, यहाँ पे मेरे साथ एक भाई मौजूद है, जवान है, हमने देखा ये मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि बाबा जी इस 56 साल की उम्र में भी ये घुड़सवारी करते हैं, उनकी पेट्रोल या कीमतों की वो कोई झंझट नहीं होती है। भाई साहब से बात कर लेते हैं, वो जवान है, आजकल के दौर में जदीद ट्रांसपोर्ट आई है, इसकी निस्बत में घुड़सवारी अच्छी है कि नहीं जदीद ट्रांसपोर्ट? भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले अपना नाम बताएं। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया भाई। बिल्कुल बाबा जी की बात ठीक है कि ये तो एक सुन्नत इब्राहिमी है और दूसरी बात ये है कि इसमें वर्जिश हो जाती है। मोटरसाइकिल अगर आप ले लें, साइकिल ले लें, कोई अगर आप गाड़ी ले लें तो उसमें किसी बंदे का वर्जिश नहीं होता, तो जो रिक्वायरमेंट होती है वर्जिश की, एक तो वो पूरी नहीं होती और दूसरी जो बात मज़हब के लिहाज से, दीनी लिहाज से मुसलमान होने की है तो सुन्नत भी उससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये सुन्नत के लिए भी एक बेहतरीन ज़रिया है। और इसके अलावा भाई जैसे कि आपको पता है कि आजकल महंगाई का दौर चल रहा है, आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे होते हैं, डीजल महंगा होता है, तो किराए में भी इजाफे हैं, ट्रांसपोर्ट का काफ़ी बड़ा आजकल मसला चल रहा है। लोग और इस तरह के पुअर क्लास के जो लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, तो मुश्किल से हम अपने किराए जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, अफोर्ड करते हैं। तो अल्टरनेट में अगर हम घोड़े का इस्तेमाल करें तो वर्जिश भी हो जाता है, सुन्नत भी अदा होता है और इसके साथ साथ वो जो बचत का एक वो ज़रिया है तो वो भी मुमकिन हो सकता है, यानी बचत भी हो सकती है। जी, आप क्या समझते हैं, ये कोई शौक के लिए नहीं रखा है, ये अपनी ज़रूरत के लिए रखा, और जितनी इनकी डेली बेसिस की ज़रूरियात होती है, काम काज होती है, बाजार जाना होता है, सौदा लाना होता है, कहीं शादी वगैरह पे जाना होता है, तो बाबा जी इस घोड़े पे जाते हैं। क्या समझते हैं आजकल इस जदीद दौर में और घोड़े का इस्तेमाल? यकीनन ये तो हैरानगी की बात होगी हम सब के लिए, लेकिन मैं जब तक मेरी समझ सोच है तो बाबा जी ये शौक़ ने इसको पाल रखा है घोड़े को, और शौक़ी की बुनियाद पर ये अब इसका एक लंबा सफ़र हो चुका है इसका घोड़े का साथ, तकरीबन 20-30 साल से बाबा जी ये चीज़ कर रहे हैं। तो ये रिश्तेदारियाँ भी निभाते हैं इससे, अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियातें वो भी इसे पूरी करते हैं। तो शौक़ की कीमत भाई नहीं होती, बाबा जी का शौक़ था और इसने अपनी शौक़ की बुनियाद पर ये घोड़ा पाल लिया है और इसी की बुनियाद पर अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। तो बंदे का जिस चीज़ के शौक़ होता है तो फिर हर हालत में वो शौक़ पूरा करता है। जी बिल्कुल, बाबा जी ने पहले शौक़ की बुनियाद पे इस घोड़े को रखा था, लेकिन आजकल की हम बात करें तो दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही होती है, और बाबा जी के मुताबिक ये
اس لیے گھوڑے کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان سے ان کی ورزش بھی ہو جاتی ہے, دل وغیرہ کی بیماریاں بھی نہیں لگتی, اور یہ کہتے ہیں بابا جی کہتے ہیں کہ ان سے ان کو کافی بچت بھی ہوتی ہے, ان کا خرچہ بھی انتہائی کم ہے, 100-200 روپے اس کا ڈیلی خرچہ ہوتا ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ سب جو آج کل کے لوگ ہیں, بابا جی کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ آج کل کے اس جدید دور میں بھی یہ جو سنت کی سواری ہے وہ گھڑ سواری کرے. احتشام خان, نیوز 360 پشاور.